हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड की एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने अमाउंट को काफ़ी मल्टीपल गुना आप कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट ने पहले क्या किया है, मैं ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करने वाला है उसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। मतलब जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा वो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लाइव मार्केट में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो और आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी सिंपल रखूँगा। ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इसे सीख लिया तो आप ट्रैप नहीं हो पाओगे। तो सिंपली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटेजी का यूज़ H1 के टाइम फ्रेम पे करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी बायस वाली और उसमें मैंने क्लियर आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था कि इस ऑर्डर ब्लॉक से आप बाइंग देख सकते हो। ये इतना पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है कि ये मार्केट को काफ़ी ऊपर तक भेज सकता है और इस ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट को काफ़ी ऊपर तक भेज भी दिया। अब ये तो चलो मैंने बता दिया, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था और अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहाँ जा सकता है। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको इसलिए बताया था इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक से आया था। अब डेली टाइम फ्रेम में इस ऑर्डर ब्लॉक से आया था मार्केट, तो हम ये कैसे कंफर्म करें कि मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा H1 का टाइम फ्रेम। अगर हम H1 में जाएंगे तो H1 में हम देखेंगे कि जो हमारा रिसेंट वाला स्विंग है, मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया तो H1 की कैंडल ने भी उसे टैप किया होगा। तो H1 की कैंडल का जो रीसेंट वाला स्विंग है उसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए जब मार्केट वापस उस तरफ जाए। तो यहाँ पर देखो हमारा रीसेंट का स्विंग ये वाला है। तो इस स्विंग के ऊपर मार्केट ने H1 की कैंडल क्लोज कर दी। यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मार्केट पोटेंशियल दिखा रहा है कि अब मुझे रिवर्स होना है। लेकिन मार्केट इतना ऊपर गया ऑर्डर ब्लो को टेप करने के बाद में, तो क्या मार्केट सीधा ऊपर ही निकल जाएगा? नहीं। जब मार्केट इतनी स्पीड से जाता है तो इंस्टीट्यूशन के कुछ ऑर्डर होते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं, उन्हें मार्केट वापस लेने आता है। तब रिटेलर सोचते हैं कि मार्केट वापस कंटिन्यूशन कर रहा है और वो बैठ जाते हैं अपना टारगेट इस लो के पास में। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया। तो इसलिए ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो ये वाला हमारा स्विंग हो गया। इस स्विंग के ऊपर मार्केट ने क्या किया, अपनी बॉडी क्लोज कर दी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो यहाँ से जो इसकी नीचे वाली कैंडल आई थी वो काफ़ी स्पीड में आई थी और इसने एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिया था, ये वाला। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये इसलिए इतना पावरफुल हो गया था कि मार्केट इससे वापस ऊपर की तरफ स्पाइक आ सकती थी और इसका जो टारगेट ये वाला था। यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, एक ट्रैप क्रिएट किया। ये जो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था। ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। इस ऑर्डर ब्लॉक को बनाने का मार्केट का मेन मोटिव क्या था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्यों बनाया? मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर बायर्स बैठ सके और मार्केट को लिक्विडिटी मिल सके। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने काफ़ी टाइम पास किया और उसके बाद में यहाँ पर बायर्स बैठे और यहाँ पर वापस एक ऑर्डर ब्लॉक और एफ बनाया और सिंगल कैंडल आ गई है H1 की। ये देखो H1 की सिंगल कैंडल आके इसने नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। ये इतनी बड़ी कैंडल आने का कारण है कि इसमें बहुत सारे बायर्स बैठ चुके थे बाइंग के लिए, लेकिन हमें पता है ये एक ट्रैप था। क्योंकि हमारा जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है, जो बायस वाला ऑर्डर ब्लॉक है, वो नीचे था, तो हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए था और यहाँ से हमारी एक बाइंग बनती थी। ये है सिंपल सी स्ट्रेटजी। इसमें मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करके आप कैसे पता कर सकते हो। अब क्या हुआ है, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद में ये जो यहाँ पर लॉजिक लगाया ना, ये सेम लॉजिक अभी लगेगा। मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, बस रेंज किया यहाँ पर H1 में। तो यहाँ पर अब H1 का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। इनसाइड बार का है, लेकिन हम इस पूरे को मार्क करेंगे। अगर मैं इस पूरे को मार्क करता हूँ तो अभी आप देखो, फ्राइडे के दिन जब मार्केट आया था तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। ये देखो, माइनर सा इस ऑर्डर ब्लॉक को अनमिटिगेट कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि ये मार्केट वापस इसे टैप करने आ सकता है।
लेकिन इसमें यह दिक्कत थी कि मार्केट ने 3 लगातार H1 की कैंडल बना दी, जो कि काफ़ी पावरफुल कैंडल दिख रही है। लेकिन मार्केट को जब इसे टेप करना था तो फ्राइडे को ही मार्केट को आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट अभी तक यहाँ पर नहीं आया और आज संडे मार्केट क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हम वापस ये वाला टारगेट रख दे बाइंग देख के? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब क्या हुआ है कि जैसा कि मैंने आपको नीचे से यहाँ पर समझाया है कि मार्केट के पास लेफ्ट साइड में डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, जिससे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और अपसाइड जा रहा है। तो मार्केट हमेशा तो ऊपर जाएगा नहीं, इधर भी कुछ होगा, तो वापस डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में इधर भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मैंने आपको बायस वाली वीडियो में मैंने ये भी समझाया था कि अगर आप बाइंग देखो तो ऑल टाइम हाई के लिए मत देखना, यहाँ पर हमारे पास एक रुकावट है। और उसी ऑर्डर ब्लॉक को टेप करके मार्केट वापस रिजेक्शन ले आया, नीचे आ गया। तो अब इसमें क्या हो सकता है? चलो ये तो हमने जो पहले वाली बातें थी वो मैं बता दी, लेकिन अब आगे क्या कर सकता है? अगर आप ढंग से देखोगे तो वैलिड पुलबैक और इंड्यूसमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पर ये जो वाला ये स्विंग है, इसके नीचे मार्केट ने अपनी H1 की कैंडल क्लोज कर दी है। देखो इस स्विंग ने एफ को फिल किया और वापस जब नीचे आई है कैंडल तो इसने अपने नीचे 2 कैंडल क्लोज कर दी। तो इससे ये पता चला कि हमारा जो H1 का मार्केट है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो वापस डाउन की तरफ हो गया और मार्केट वापस सेलिंग की तरफ आ गया। तो अब मार्केट जाना किधर चाह रहा है? अब सेलिंग की तरफ जाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मंडे को डायरेक्ट ही इस मार्केट में आए और हम सेलिंग में एंटर हो जाए, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो यहाँ से सेलिंग आए ना, मैं फ्राइडे को शाम को मैंने ट्रेड ली थी और मैं सेलिंग में बैठा था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। लेकिन मेरा मानना था कि ये फ्राइडे को जो H4 की लास्ट कैंडल बची हुई ना, ये सिंगल कैंडल डाउन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट स्लो मूवमेंट में है। तो अभी मंडे को क्या ऐसा हो सकता है मार्केट डाउन आ जाए? चांसेस है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ये ऊपर जा सकता है। ऊपर क्यों जाएगा? हमारा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हो गया, लेकिन जो बड़ी सेलिंग आई है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन के कुछ ऑर्डर बच चुके हैं, उसे वापस तो लेने जाएगा मार्केट। ऐसा तो है नहीं बिना इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लिए हुए चला जाएगा। और जब ये ऑर्डर लेने जाएगा तो रिटेलर को तो बैठाएगा बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें क्या करना है, हमें जोन मार्क करने अपने कि अब मार्केट क्या कर सकता है। देखो हमारे पास 2 जोन है। पहला ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर मार्केट नीचे आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को पहले टैप करता है, ठीक है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को पहले टैप करके फिर ऊपर जाता है, तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ये वाला स्विंग भी निकाल दे। ये वाला स्विंग भी निकाल दे, क्योंकि मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ले ली। लेकिन इसमें ये चांस बन रहा है फ़िलहाल के लिए, अगर मार्केट क्या करता है, दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि मार्केट नीचे नहीं आता, मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर जाता है, तो हमें सेलिंग के लिए हमारे पास कौन से लेवल निकलते हैं? देखो सेलिंग के लिए हम देखेंगे तो हमारे पास में एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को हम मार कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि जो ओवरलैपिंग का पार्ट होता है, ओवरलैपिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी एफ और वीक ओवरलैप करे तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। ये वो वाला पार्ट बन रहा है, ठीक है। 4 आवर में भी हम देखेंगे तो यही हमारा ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये एक हमारा लेवल बनता है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं और फिर सीधा इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम टारगेट रख सकते हैं, अगर पहले ऊपर जाता है तो। अगर मार्केट पहले ऊपर नहीं जाता, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सेल की ट्रेड पकड़ रखी है, मेरा मानना था फ्राइडे को ही नीचे आ जाए, लेकिन अब दिन क्लोज हो चुका है, तो मंडे को नीचे आना इसके आता भी है तो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि फिर हमारे डायरेक्शनल वाइज गलत होने के चांस है। तो यहाँ पर देखो आप, इसको पहले ऊपर जाना चाहिए, ये हमारा पास एक ओवरलैपिंग का पार्ट है, इससे टेप करके फिर इसको नीचे आने चाहिए। अब मार्केट जाता कैसे, देखो ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये टेप नहीं हुआ है। अगर मार्केट इससे टेप कर देता फ्राइडे को तो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहता कि हाँ, हम हाई चांस होता कि मार्केट ऊपर ही जाता, इसे टेप करके फिर डाउन होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा तो चलता नहीं है, जो हम सोचते हैं समझते हैं उससे कभी कभी गलत भी होता है। तो मार्केट ने क्या किया, इतने 1 2 3 4 4 कैंडल बनी, 4 से 5 कैंडल बनी रेड कैंडल, और मार्केट यहीं पे अटक गया, नीचे नहीं आ पाया। तो अभी सिंपल सा मैं आपको बताऊं इस स्ट्रेटेजी को आपको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर आपने देखा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि हमारे पास एक ये जोन है जहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही करना है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है।
इसमें मैंने आपको यही बताया कि आपको डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देखना है और H1 में मार्केट स्ट्रक्चर देखना है और उसमें आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। अब ट्रैप हम यहाँ पर होते हैं कि ये जो इसने पूरा अपना रेंज बनाया ना, ये पूरा इसका रेंज बना है, हम इसमें ट्रैप होते हैं। हमें इसमें ट्रैप नहीं होना, हमें ये देखना है पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है और हमें उसी पे ट्रेड करनी है। अब इसके ऊपर जाने के चांस क्या है, देखो अगर हम 15 मिनट में जाए तो 15 मिनट का ये हमारे पास एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में इतनी पावर नहीं है कि ये यहाँ पर अगर यहाँ से ऊपर जाए तो इसमें इतनी पावर नहीं है। लेकिन 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। 5 मिनट वाला हमें कह रहा है कि हाँ मेरे में पावर है, मैं इसको बेच सकता हूँ, लेकिन ये 5 मिनट का है। तो यहाँ पर मंडे को यही केस बन सकता है कि या तो मार्केट क्या हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपन होके उसके बाद में डाउन आ जाए, या फिर सीधा गैप अप ओपन होके फिर ऊपर जाए, इस लेवल को टैप करे नीचे आ जाए। 3-4 केस बनते। कुल मिला के हम सारे मूवमेंट को कैप्चर करने जाओगे आप अगर बिगिनियर स्टेज में तो आप फंस जाओगे। मेरा मानना यही है कि आप इस जोन का वेट करो और यहाँ पर अगर आपको अच्छी कन्फर्मेशन मिले सेलिंग की तो आप ट्राई कर सकते हो। ये गोल्ड की एक स्ट्रेटेजी थी, इसके अंदर मैंने आपको बताया। और इसमें 2-3 चीज़ें आपको और ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि बायस और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है लेकिन मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल में कोई भी बात है तो आप कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।